जय भारत, जय भवानी। आज मैं मेजर एस.के. सिंह अपने दर्द बयान करने जा रहा हूं। मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था। उन्होंने बोला था 140 करोड़ मेरा परिवार है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मोदी जी की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मेरे को अपना परिवार समझा है। तो मुझे एक बड़े भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे बुजुर्ग या जन नेता, मैं उनकी किस मुंह से तारीफ करूं। पर आज मुझे उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने गारंटी दी है कि 140 करोड़ का मुल्क उनका परिवार है। धन्य है ऐसे राजनेता, धन्य है जो पंजाबी अब उनके ट्रालियां गेहूं घर पे आएगा। वो दिल्ली को घेरने लगी है। गरीब रोड पर है। जब 90 के अंदर मुझे फिल्मी दुनिया से ऑफर आया था तो मैंने फिल्मी दुनिया में जाने से मना कर दिया। ब्रिगेडियर बलबीर सिंह अमृतसर से पुंज साहब मेरे को बोला, बच्ची आप चले जाओ, फिल्मी दुनिया बहुत अच्छी है, पूना में आपकी ट्रेनिंग होगी। वो डायरेक्टर साहब आए हुए थे कांजला में, चले जाओ। मैंने मना कर दिया तो कर्नल अर्जुन सिंह मेरे को समझाया। मैंने कहा नहीं सर, जो हमारे देश की फर्स्ट लाइन में सेना लड़ती है मैं उसमें जाना चाहता हूं। और मैं गया भी, सुना भी। बड़ा शौक था मुझे देश का जवान बनने का। जब मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं थी पर ललाट थी, एक कश्क थी, रंग काला जरूर था पर चेहरे पे कश्क थी। जब बास 25 साल की सर्विस के घर पे आया तो मेरी दाढ़ी सफेद हो गई थी। उसी सीमा पे रहा। तो हम बताते हैं, कोई 4 दिन के लिए राजनेता बन जाता है तो पूरे जिंदगी भर उसकी रोटी बन जाती है। मैं तो 25 साल सीमा पे रहा, आतंकवाद देखा है, आतंकवादियों से जूझे हैं। इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया हमने 25 सालों के लिए। जब मेरी बच्ची छत्तीसगढ़ में मेरी ड्यूटी थी, मेरी बच्ची बीमार हो गई। मेरी बीवी ने बोला कि मर जाओगे जब आओगे। मैं 1 महीने की छुट्टी आया। बच्ची का इलाज लंबा चला। मैंने अबोर सेक्टर जाकर DIG पंजाबी थे लुधियाने के गर्चा साहब, मैंने उनको बोला सर मैं नहीं जा सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी एरिया है। मैं वापस आऊंगा इतने को मेरी बच्ची मर जाएगी। मेरा मैसेज दे दो। पर मैसेज नहीं दिया। साहब तो रिटायरमेंट जा रहे थे, कोई भूल हो गई हमारे नसीब भाई से, समझो हमारे दिन बुरे आ गए। मेरे को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। कि जब मेरी 25 साल सर्विस थी, मुझे बगैर पूछे मुझे रिटायरमेंट भेज सकते थे, पर ऐसा नहीं किया।
मैं सबसे पहले अर्जुन राम जी के पास गया। उस समय अर्जुन राम जी बीकानेर से सिर्फ एमपी थे। उन्होंने फोन किया आईजी पर्स को। आईजी पर्स ने बोला लेटर लेके आओ, तो मैं लेटर लेने वापस आया। इतने को अर्जुन राम जी असम में चुनाव थे, वो बाई एयर असम चले गए। मेरा भाग्य बदलता गया, नसीब बिगड़ती गई, क्या बता किसको कहूं। एक दिन मैं राजनाथ सिंह जी के पास जाता हूं। राजनाथ सिंह जी भी अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मेरी पुकार सुनी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। उनके पीए खड़क सिंह ने लेटर दिया, पर बीएसएफ उसका जवाब देती है और घुमा फिरा कर इनके अंदर ये दोष है, इनके अंदर ये दोष है। हमने इंक्वायरी की किसने? जाके मेरे एक बार घर पे तो इंक्वायरी करते, सीबीआई पहुंच जाते, हमारे बीएसएफ की जी ब्रांच जाती, मेरे बच्चों से पूछती, बच्चों तुम्हारा क्या हाल है, तुम मुझे जो सजा देनी थी वो दे दो। पर मेरे बच्चों का क्या दोष था, जिनकी बटाई बीच में छूट गई। मेरे बच्चों पे हमला हुआ, मेरे पे हमला हुआ। गांव के लोग मुझे ही तो ऐसे बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि मैं गरीबों की मदद करता था। जब मैं गरीबों की मदद करता हूं, पिछले दिनों राजस्थान में था मैं, सूरतगढ़ में, और दबंगियों ने, मैं किसी गरीबों की मदद कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला की, उसकी 12 लाख की फाइल थी और मेरे पे पीछे से